हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो बीएस टेट की नोटिफिकेशन हो गई है जारी। और अब कैसे करें तैयारी, ये सारे के सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अब चलो नोटिफिकेशन तो आ गई, बढ़िया, पता चल गया कि आप लोगों का एग्जाम मार्च में होगा, ये भी बहुत बढ़िया। लेकिन इन 2.5-3 महीने के अंदर हम लोग अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कैसे करें और इस सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने दें और हमारी सीट पक्की हो जाए, ये सभी के दिमाग के अंदर मेरे दोस्तों तेजी से सवाल दौड़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। टाइम को बिल्कुल आप लोगों को वेस्ट मेरे दोस्तों नहीं करना है। ये पक्की रिपोर्ट है कि मार्च के अंदर आप लोगों का पेपर होगा, सभी लोग ये बात को जानते हैं। 14 तारीख यानी कि कल 14 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने चालू हो गए हैं और 2 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ 2 जनवरी तक का टाइम है। सबसे पहला सलाह तो आप लोगों को ये है, ऐसा मत सोचना कि चलो यार मैम 2 जनवरी को फॉर्म भरे जाएंगे, आराम से नए साल पे फॉर्म भरेंगे, नए साल की नई शुरुआत। लास्ट डेज के अंदर फॉर्म भरना हमेशा नुकसानदायक होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि कभी साइट बिजी जाती है, ठीक है, कोई कारणवश आप फॉर्म ना भर पाए, गलती से कोई गलती कर दी आप लोगों ने, तो सुधारने का या किसी चीज को ठीक करने का मौका कभी भी नहीं रहता। तो एंड में तो छोड़ना नहीं है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। हम सभी लोगों को समय से फॉर्म भरना है। मैं तो कहती हूँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब मेरे दोस्तों। पल में परले होएगा भैया, फॉर्म भरेगा कब। अभी फटाफट से जाकर अपने फॉर्म फटाफट से मेरे दोस्तों फिल कर डालो, ठीक है, और अपनी तैयारी में जुट जाओ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, ऐसा मत करना कि लास्ट के अंदर पहुंच के मुझसे आगे पूछना कि मैम अब 5 दिन बचे हैं, क्या मैं अभी आपके सेशंस देख के पढ़ूं तो मेरा पेपर निकल जाएगा। दोस्तों क्या जवाब दूं मैं उस टाइम पे? आज से ही पढ़ना शुरू करो, अभी से ही पढ़ना शुरू करो, जी जान लगा के मेहनत करो। जो जो फॉर्म निकलते आ रहे हैं सारे हम लोगों को निकालने, एक एक सीट हमारी होनी चाहिए। उसके बाद हम चुनेंगे ना बैठ के हाथ पे हाथ धर के कि यार मैं ये वाला मेरा पेपर क्वालिफाई हो चुका है, मुझे यहाँ की सीट लेनी है नहीं, या ये मेरा पेपर क्वालिफाई हो चुका है मैं यहाँ की सीट लूं या नहीं। तो इसके लिए टाइम से तैयारी करनी पड़ेगी, पेपरों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मौका है, लगभग आपके पास 2.5 से 3 महीने और इन 3 महीनों के अंदर भी जोरदार तैयारी मेरे दोस्तों हो सकती है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारे साइंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइंस के सिलेबस की दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हो कि आपके बीएस टेट का पेपर हल्का तो नहीं होगा। अगर आप लोगों का ये एटीट्यूड है ना कि यार पेपर तो बहुत आसान आएगा, कोई चक्कर ही नहीं, हम तो यार 5-10 दिन पहले पढ़ के निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा 5-10-15 दिन पहले पढ़ के। आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से ही आप लोगों को लगना पड़ेगा मेरे दोस्तों, पागल होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, ये सीट मुझे चाहिए और मुझे सीट को प्राप्त करने के लिए जो मर्जी करना पड़े मैं करूंगा। आपको सिलेबस दिखाऊं, आप लोगों को मजा आ जाएगा दोस्तों सिलेबस देख के कि मैम इतना कम सिलेबस। दोस्तों बहुत ज्यादा वास्ट और बहुत ज्यादा डीप सिलेबस बीएस टेट ने आप लोगों का निकाला है। ठीक है, तो मैं आपको डराने के लिए नहीं आई हूँ, एज अ फ्रेंड आपको सलाह देने के लिए आई हूँ कि अपना समय वेस्ट नहीं करना, तैयारी को सही समय पर शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग एक बारी फटाफट से डिटेल्ड सिलेबस को देख लेते हैं कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है साइंस का। ठीक है, मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं, मैं फिर से ये बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना डीप के अंदर और कितना डिटेल्ड सिलेबस आपके बीएस टेट वालों ने दिया है। तो तैयारी भी उतनी ही जोरदार करनी पड़ेगी इस सिलेबस को कवर करने के लिए, हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। तभी मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि सेशंस के अंदर लाइव आओ, 4 PM पे मैं आप लोगों की जो सेशंस लेके आती हूँ उसके अंदर लाइव आओ। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन में मैं पढ़कर पेपर को क्वालिफाई कर लूंगा, तो टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिलेबस को देखो, डरो मत, मोटिवेट हो, सच्चाई आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कितना डीप और डिटेल्ड सिलेबस आपका आएगा एग्जाम के अंदर। देखो, पादप एवं जंतु सेल के बारे में बहुत डीप के अंदर पूछा जाएगा, कोशिका की एक एक बात पूछी जाएगी। फिर उसके बाद वाष्पीकरण इवेपोरेशन के बारे में मेरे दोस्तों, हीट के बारे में मतलब हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठोस द्रव्य, ठीक है, इनकी डेंसिटीज किस प्रकार होती है, किस प्रकार के चेंजेस दिखाते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आपसे पेपर में पूछा जाएगा।
तत्वों के बारे में पूछा जाएगा, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक रासायनिक गुण दोनों। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, देखो एटम्स के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछेगा, एग्जामिनर आपसे समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इनके ऊपर भी सवाल पूछेगा। तो एक एक चीज एग्जामिनर ने ऐसे एक टॉपिक का नाम नहीं दिया आप लोगों को, उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स के नाम भी डिटेल के अंदर दे दिए कि मैं इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछूंगा भैया। एक एक चीज को पढ़ के आना, हल्के में मत आ जाना, और ये मत सोच लेना कि पेपर बहुत हल्का आएगा, आप लोग ऐसे ही पास कर लोगे, नहीं होगा। ठीक है, आपको प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम की सारी नॉलेज होनी चाहिए, पादप और कोश, आपके जितने भी जंतु होते हैं उनके बारे में हमें सब कुछ अच्छे से डिटेल्ड में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, रिक्तकियों के बारे में, ठीक है, आपको मेरे दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, गोल्जी एपरेटस के बारे में, तो कोशिका को तो बहुत ही डीप में एक एक पॉइंट के अंदर एग्जामिनर ने आप लोगों को दे रखा है। पदार्थों की प्रॉपर नॉलेज हो जानी चाहिए आप लोगों को। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गति चैप्टर से आएंगे, मोशन से आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके घर्षण से बहुत सारे चैप्टर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एग्जामिनर ने फिर आपको बोला कि हम फोर्स से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, फोर्स और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी पेपर में आएंगी। कार्य के बारे में बात करूं तो वर्क, पावर, एनर्जी, शक्ति के बारे में एक एक चीज आपसे पूछी जाएगी। दाब के ऊपर अच्छे से डिटेल में पूछा जाएगा। दोस्तों ध्वनि चैप्टर, साउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं भौतिक विज्ञान की, तो साउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर हमारे पेपर के अंदर पूछता है। तो आपको डिटेल के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया गया है कि भैया हम ये सारी सारी चीजें आपसे पूछेंगे, एक एक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप सेशन में 15 दिन पहले आओगे और आप लोग इतना सारा कुछ कर पाओगे? मेरे को नहीं लगता है। एज ए टीचर मैं नहीं मानती हूँ कि 10-15 दिन की तैयारी इस पूरे सिलेबस को ढंग से कवर कर सकते हो और 100% गारंटेड सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते अगर आप 15 दिन की तैयारी करते हो। भैया अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आज से पढ़ना शुरू कर दो, सीरियस हो जाओ। ऐसे अच्छे सुनहरे मौके बार बार नहीं मिलते, जो जो मौका मिलता चले ग्रैस्प करते चलो, पेपर को निकालते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, समझे आप? ठीक है, आपके वायु, वायु जल के बारे में आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा। एसिड, बेसिस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, मेरे दोस्तों ये देखो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे होता है, धातु क्रम पूछा जाएगा। मेटलर्जी का चैप्टर, मेटल, नॉन मेटल्स, धातु और धातुओं के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो एक एक चीज को डीप के अंदर खोल कर एग्जामिनर द्वारा लिख दिया गया है। उन्होंने कह दिया है कि HIV हो गए, एड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हो गई, हम बीमारियों से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। किन किन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, सारे रोग, किसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीजें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व चैप्टर से सवाल आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएंगे, जनरेटर से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और प्रकाश चैप्टर से भी डिटेल के अंदर आपसे पूछी जाएगी एक एक सवाल। और लाइट चैप्टर इतना टफ लगता है स्टूडेंट्स को कि वो बहुत ज्यादा डरते हैं कि मैम पता नहीं प्रकाश से एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, मिरर पे जब लाइट पड़ती है कैसी इमेज बनती है, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। तो ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। 4 PM के ऊपर आपकी यूट्यूब की क्लास तो मेरे दोस्तों 101% होगी ही होगी। आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है, तभी मैं कहती हूँ सीरियस हो जाओ, अभी से लग जाओ यार। 2.5-3 महीने पता भी नहीं चलेंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे मेरे दोस्तों चले जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो सभी लोगों को जोरदार तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो 4 बजे आप सभी लोगों को लाइव जुड़ते रहना है सेशंस के अंदर, और साथ में एकदम जोरदार तरीके से, एकदम मस्त तरीके से कर लेंगे मेरे फ्रेंड्स तैयार, फिकर नॉट। आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे सेशंस लेके आऊंगी 4 बजे, ठीक है। 4 PM पे आपको हर रोज मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़ना है। ये सारा का सारा सिलेबस जो आप देख रहे हो ना, इसको पढ़ना है यार, एक एक चीज को पढ़ना है हमें, एक एक चीज को बारीकी से हम लोगों को कवर करना है। तो YouTube पे 4 PM पे आपके सेशन होंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ठीक है, जो आपको एक सलाह में देना चाहती हूँ, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनइंपॉर्टेंट चीजों पे पहले ध्यान लगा लो,
ठीक है, आप बेकार की चीजें पढ़ लो और वो पेपर में इतनी आए ना, पेपर में उसकी वेटेज भी ना हो, ना एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पूछे, तो वो सिंपली एक टाइम वेस्ट होता है और हम लोग टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तैयारी के बाद रिवीजन के ऊपर भी फोकस करना होता है। और 2.5-3 महीने ऐसा तो नहीं मैं कह सकती कि बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों, करो टाइम वेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा यार। एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है, क्या एग्जामिनर आगे पूछ सकता है या क्या वो नहीं पूछेगा, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसी की नॉलेज के साथ तैयारी कर पाओगे यार, नहीं तो तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को मेरे साथ 4 बजे लाइव जुड़ना है, विज्ञान की टेंशन अपने को लेने की नहीं है मेरे दोस्तों, साइंस के अंदर एकदम झकास तैयारी आप लोगों की मैं कराऊंगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली यार स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ के फायदा होता है, एग्जाम निकालना भी आप लोग का आसान होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेस्टबुक.com साइट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको हमारी वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम बोलेगी कि यार दोस्तों कोर्स ले लो, देखो यार सिंपल सी बात, आप मत लो कोर्स, मैं तो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन कोर्स लेकर ना एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी होती है जिससे एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान होता है। ठीक है, आपको हमारा कोर्स नहीं लेना मत लो, जहां अच्छा लगता है वहां का ले लो, लेकिन कोर्स से पढ़ो। उसका रीजन क्या है कि टीचर ने रिसर्च कर रखे है यार, टीचर ने इधर उधर सारे प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, पूरा सिलेबस देख रखा है, एक स्ट्रक्चर वे के अंदर तैयारी रखी है आपकी कि यार सेशंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें करानी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको कराने, इतनी इनको प्रैक्टिस करानी है ताकि अपने पेपर को क्वालिफाई कर सके। सिंपल सी बात, तो आपका आधा काम ऑलरेडी जब कोई कर रहा है तो अपने को टेंशन क्या लेनी। दूसरी बात, कोर्स के प्राइसेस बहुत महंगे नहीं है कि आप सोचो कि हे भगवान हमारी तो टेक्स्ट बुक वालों ने जायदाद ही मांग ली, मेरे दोस्तों नहीं, कोर्स के प्राइसेस बहुत सस्ते हैं, इतने की तो आप जीन्स मोमोज नूडल्स खा लेते हो मार्केट में जाके, इतने की तो अभी किसी की शादी आ जाए ना, बालों को जो ब्लो ड्राई कराना होता है इतने में तो ब्लो ड्राई हो जाता है मेरे दोस्तों, बाल रंग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी ब्यूटी के ऊपर इतना पैसा खर्च सकते हो तो क्यों अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्चते हुए 4 बार क्यों सोचते हो यार। ये पढ़ाई आपको सीट देगी, ये पढ़ाई आपको सफलता देगी, इसी से ही तो आपकी 40 50 60 हजार की नौकरी लगेगी यार। तो भैया वो नौकरी के लिए अगर आज 2 पैसे खर्चने भी पड़े जो कि फ्यूचर में आपको 10 पैसे ला के देंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि इट इज अ बैड डील। सिंपल सी बात, टेक्स्टबुक.com पर जाकर मेरे दोस्तों जैसे ही आप जाओगे, नीचे नीचे आपके यहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स आएंगे, आप इस टीचिंग एग्जाम्स को जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बिहार एस्टेट दिखेगा। ठीक है, जो जो स्टूडेंट्स कोर्स लेना चाहते हैं तो बिहार एस्टेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से परचेज नाउ का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देता है। तो आपका कोर्स बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, एग्जाम वैलिडिटी तक है, अभी फिलहाल आप लोगों का ऑफर भी चल रहा है 749 का कोर्स। आप कूपन कोड जब अप्लाई करोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आपको कूपन कोड भी लगाना है, ये बात याद रखना, कोर्स बाय करने पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और कूपन कोड है रितिका, RITIKA। ठीक है, तो आपका रितिका कूपन कोड है, इसको लगाकर आपको और भी सस्ता कोर्स हो जाएगा। तो कोर्स आपको मिल जाए एकदम बढ़िया रेट के ऊपर दोस्तों, सस्ता। तो परचेज नाउ पर जाकर आप लोग इधर आपके पास कूपन कोड का ऑप्शन आता है, ठीक है, लगाने के लिए। तो मेरे दोस्तों इधर आपके पास कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ अप्लाई कूपन कोड पे जाकर आप अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। एग्जाम डेट तक आपकी वैलिडिटी है। एक स्ट्रक्चर तरीके के अंदर दोस्तों आप लोगों की तैयारी हो जाती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर तैयारी आप लोगों को अच्छी होगी, एग्जाम क्वालिफाई होगा, नौकरी मिल जाएगी यार। अब नौकरी मिल जाएगी तभी शादी होगी, है ना, इंपॉर्टेंट बात। लड़कियों को भी नौकरी लेने के बाद शादी करनी है, तो नौकरी है तो ही छोकरी है मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नौकरी लेने का है सभी लोगों को, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, टेक्स्टबुक.com के ऊपर जाकर टेक्स्टबुक.com जाओगे, ऐसे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। जाने के बाद इधर अपने को टीचिंग एग्जाम पे क्लिक करना है, टिन, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। यहाँ पे नीचे आके आपको बिहार स्टेट दिखेगा। आप इस बिहार स्टेट पे दबाओगे क्योंकि आप बिहार स्टेट का कोर्स लेने वाले हो। तो यहाँ जाकर नीचे परचेज नाउ आएगा। फ्रेंड्स फिलहाल ऑफर चल रहा है, सस्ता कोर्स मिल जाएगा, आप ही का फायदा है। बाद में भी जब तैयारी नहीं होगी, डर के कोर्स लोगे फिर महंगा पड़ेगा, उसमें नुकसान है। तो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना, RITIKA, इससे आपको और डिस्काउंट मिलेगा मेरे कूपन कोड पे। तैयारी हम जोरदार करेंगे। 4 बजे मेरे दोस्तों आप लोगों को लाइव जुड़ना है सेशंस के अंदर भी।
कोर्स बाय करते हो तो आपका डबल फायदा होगा। सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है कि भैया पेपर पास होगा ही होगा, वो बढ़ जाएगी। ठीक है? तो 4 पीएम पे रोज लाइव मिलेंगे मेरे दोस्तों। धमाकेदार तैयारी में जो आप सिलेबस देख रहे हो, चुटकियों के ऊपर आप लोगों का तैयार होगा और जितना मर्जी एग्जामिनर टफ क्वेश्चन पूछ ले, हम मिलकर पेपर को क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सेशंस में भी बोलते चलते हैं कि मैम आपसे पढ़कर मेरा पिछला पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने एस्टेट का पेपर क्वालिफाई कर दिया। तो दोस्तों पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, साथ जुड़ना है, तैयारी जोरदार करनी है और पूरे जोश में आ जाओ, पूरी उम्मीद के साथ कि भैया निकाल देंगे, इस बारी फोड़ देंगे। मेरे दोस्तों जोश इतना होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो सभी लोगों से दरख्वास्त है मेरे दोस्तों, आ जाओ, साथ मिलकर पढ़ते हैं, करते हैं तैयारी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।